नमस्कार, एस्ट्रो प्रभा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस बारे में हमें बात करेंगे वो है कॉकरोच जनता पार्टी। क्योंकि मैं ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ सर्च कर रही थी, सर्च करते-करते कोई पोस्ट देखने लगी मैं, तो उसके नीचे किसी ने ये कमेंट किया हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, मैंने उसको क्लिक किया, देखने की कोशिश की, तब मैं हैरान हो गई क्योंकि इसको बने हुए शायद तब 4-5 दिन हुए होंगे, तो मिलियंस में इसके फॉलोवर्स थे। मैं एकदम से हैरान, और 2-3 दिन के बाद फिर मैंने जब देखा इसको, तो वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मेरे ख़्याल से मैंने 12-13 मिलियन के आसपास देखा था, जब पहली बार इनके फॉलोवर्स देखे थे। और सेकंड टाइम जब मैंने 3-4 दिन के बाद देखा तो बहुत ज़्यादा हो गए थे वो, 18 मिलियन 19 मिलियन समथिंग ऐसे थे। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं मैंने कितने दिन के बाद देखा था, बट मैं मेरे हैरान कितने सारे फॉलोवर्स कैसे हो गए। फिर भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इधर उधर होता रहा। तो मैं भी 3-4 दिन से सोच रही थी कि देखते हैं कि कैसे इसका निर्माण हुआ। क्योंकि इस पार्टी का जो निर्माण है वो एकदम से अचानक से हुआ था, किसी के शब्दों को पकड़कर। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि किसी के शब्दों को किसी ने पकड़ा और इसका निर्माण हो गया फटाफट फट जल्दी से। वो जो शब्द थे वो किस संदर्भ में कहे गए, कैसे कहे गए, उस चर्चा का विषय नहीं है हमारा। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अचानक से ऐसा क्या ग्रह स्थिति थी उस दिन की, जो फटाफट इस पार्टी का निर्माण हो गया। तो उस दिन की मैंने, क्योंकि एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता किस टाइम पर ये कुंडली बनती है, मतलब इस कुंडली का जो निर्माण है उसके लिए एग्जैक्ट हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब हम सुदर्शन चक्र देखते हैं तो उसके अंदर लगन, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, ये तीनों ही महत्व रखती है। तो मैंने इसको चंद्र कुंडली का आधार लेके इसको रखा है, क्योंकि चंद्र कुंडली भी आपकी काफ़ी कुछ चीज़ें बताती है। क्योंकि टाइमिंग तो हमें नहीं पता, क्योंकि ये ख्याल जब आया तब का टाइम लेंगे, या ये अकाउंट बना तब का टाइम लेंगे, क्या कब का टाइम लेंगे, तो इसमें भी थोड़ा सा हमारा मतभेद रहेगा। तो इसलिए मैंने इस कुंडली को 16 मई का जो टाइम लिया है 2026 का। और उसमें उस दिन की जो ग्रह स्थिति थी 16 मई 2026 की, चंद्रमा और मंगल सेम था मेष राशि के अंदर। मेष राशि बनती है, हम मेष राशि को ही आधार मान लेते हैं कि उससे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती हैं। चंद्र मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वैसे भी अच्छा माना जाता है, और मंगल अपने घर का है, चंद्रमा साथ में है, तो यहाँ पे फायर एलिमेंट दिखाई देता है। जो मंगल की जो एनर्जी है वो पूरी तरह से खुल के सामने आ रही है। फायर एलिमेंट है, अचानक से किसी के दिमाग में कोई चीज़ आई और उसने डिसीजन लेके एक ये बना दिया, निर्माण कर दिया इसका। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, इस कुंडली के अंदर जो मेष लगन अगर हम बना के चलते हैं इसका, कि सूर्य वृषभ राशि के अंदर है, और ये जो निर्माण हुआ था ये अमावस्या के दिन हुआ था, शनिवार के दिन। शनि जयंती थी उस दिन और अमावस्या थी, शनि अमावस्या भी उसे कहते हैं। तो अचानक से हुआ जो भी हुआ। इसमें 2-3 चीज़ें खास है। चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन, फायर एलिमेंट में अपने घर का मंगल है, और उनके ऊपर किसी भी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, किसी भी तरह से पीड़ित नहीं है। जो सूर्य है वो 1 डिग्री 6 मिनट का बनता है, या 1 डिग्री मान के चलते हैं, 1 डिग्री का सूर्य है जिसको शनि देखता है। सूर्य मतलब सरकार, शनि मतलब जनता। यहाँ पर शनि के ऊपर भी किसी का कोई भी किसी तरह से प्रभाव नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि शनि की एक तरफ मंगल चंद्र है, या मंगल दूसरी तरफ राहु है, तो उसको हम कर्तरी में बोल सकते हैं। बट फिर भी उसको इतना खराब हम नहीं मानेंगे, क्योंकि कर्तरी में भी बराबर मात्रा में हमारे ग्रह होते तो ज़्यादा हम मानते हैं उसको। तो सूर्य मतलब सरकार, शनि मतलब जनता। तो यहाँ पर शनि का जो आम जनता है, बिल्कुल ही आम जनता है, उसका टकराव सरकार के साथ हो गया। तो ये वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि सबको लगता था कि इसको दबा देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, बट ये ख़त्म नहीं होगा इतनी आसानी से। मंगल की जो एनर्जी है वो इतनी जल्दी बुझेगी नहीं। और उसके बाद यहाँ पर 2 शुभ ग्रह एक साथ है, शुक्र और गुरु। मेष लगन की कुंडली के लिए हम गुरु को भाग्य स्थान का स्वामी मानते हैं, और शुक्र यहाँ पर हमारे 7वें भाव का स्वामी होकर गुरु के साथ है। तो 7वें और 9वें का भी कनेक्शन थर्ड हाउस से बनता है। तो यहाँ पर जो जनता है उसकी आवाज़ बुलंद होगी, क्योंकि 7वां हाउस भी हमारा जनता का, या जनता के अंदर आपकी लोकप्रियता कितनी है उसका है। तो यहाँ पे 2 शुभ ग्रह इकट्ठे हो गए, 7वें का संबंध 9 से, तो लोगों के अंदर
इसकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा होगी, एकदम से ये चर्चा में आ गई क्योंकि शुभ ग्रह का प्रभाव यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर जो सूर्य, जो हमने बोला कि सरकार जिसका सिग्ने मतलब सूर्य को हम सरकार का कारक मानते हैं, मेन कारक जो होता है सूर्य मतलब सरकार, उच्च अधिकारी जो हमारे बड़े वरिष्ठ अधिकारी है, या पूरी तरह से सरकार। शनि मतलब हमारी जनता, सेवक, दास जिसे कहते हैं। तो सूर्य और बुध एक साथ हैं, और बुध यहाँ पे थोड़ा सा कम बस्ट है क्योंकि इसकी आवाज़ को, जैसे जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, तो बुध थोड़ा सा कम बस्ट है, बट ये दबी नहीं। क्यों नहीं दबी यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे शनि बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और ये शनि अपनी तीसरी दृष्टि सूर्य और बुध के ऊपर डाल रहा है। तो थर्ड एस्पेक्ट शनि का हम थोड़ा सा विनाशकारी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पार्टी का प्रभाव जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, अचानक ऐसे दबने वाला नहीं है, ये दबेगा नहीं। लोगों को लगता है कि हाँ दब जाएगा या इसको ख़त्म किया जा सकता है। जैसे एक अकाउंट मैंने पढ़ा था कि इसके हैक किए गए या उसको ख़त्म करने की कोशिश की किसी भी करके। कुछ एक दो वीडियोस मैंने देखी थी, उसके अचानक से जैसे आ जाती है आपकी फीड में आने लगती हैं वो, कि लोगों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ बोला हुआ है कि ये फेक है, ये आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर देंगे, ये वो सब कर देंगे। तो उसको दबाने की कोशिश तो पूरी की गई, बट दबी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य के दोनों तरफ ग्रह आ गए हैं बराबर मात्रा में, कि मंगल, चंद्र, शुक्र, गुरु सूर्य के आगे पीछे हो गए हैं। तो मतलब जो सरकार है वो बंधन में आई हुई है। इसको हम बंधन योग बोलते हैं एक तरह से, कि सरकार यहाँ पे बंध गई है, वो कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे वो। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी क्लियर है। जैसे अगर जुपिटर मेष लगन के लिए 9वें हाउस का स्वामी है तो 12वें का भी है, और शुक्र से कनेक्शन बनता है। शुक्र मतलब जैसे मैंने बताया कि जनता या जनता में जो लोकप्रिय चीज़ें होती है वो, तो 12वें का कनेक्शन मतलब बाहर से भी कनेक्शन बनेगा। जो इंडिया से बाहर के लोग हैं वो भी एक बहुत बड़ी मात्रा में इसको फॉलो करेंगे, इसके मतलब अपने आप को इसके अंदर शामिल समझेंगे, इससे कनेक्टेड रहना चाहेंगे काफ़ी सारे लोग अभी। कुल मिलाकर इसकी जो उस दिन की जो ग्रह स्थिति है, बेशक ये अमावस्या के दिन बनी, शनि जयंती के दिन बनी, लेकिन जो ग्रह स्थिति है वो कमज़ोर नहीं है। दशा हमें नहीं पता क्या चल रही है, क्योंकि हम तो सिर्फ उस दिन की ग्रह सिचुएशन देख रहे हैं कि क्या है, वो अच्छी है। तो कुल मिलाकर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये अभी हावी रहेगी, और धीरे धीरे अपनी जो जड़ें हैं इसकी और फैलेंगी और मजबूत होंगी। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अभी तक तो यही लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बाकी चीज़ें हमें दशा से पता चलती, दशा हम निकाल नहीं सकते अभी, जब तक कि हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा। मजबूती के साथ ही आगे बढ़ने वाली है, आवाज़ नहीं दबेगी। इसमें एक जो खास बात और क्या है कि मंगल और बुध की डिग्री सेम है। 3 डिग्री का मंगल है, 3 डिग्री का बुध है उस दिन। तो बुध मतलब वाणी और मंगल मतलब स्याही, कलम। तो आजकल पेपर पे लिखने का तो टाइम नहीं रहा, तो वाणी कैसे लिखेगी? वाणी की जो मतलब मेरे जो वाणी है उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगी, क्योंकि पेपर पे नहीं लिखूँगी, ऑनलाइन लिखेंगे हम, ऑनलाइन का ज़माना है। तो मंगल मतलब स्याही हो गया। स्याही हम जो भी लिख रहे हैं वो हम ऑनलाइन लिख रहे हैं, चाहे हम रील डाल के लिख रहे हैं, चाहे हम लिख के लिख रहे हैं, या हम अपनी बात को वाणी के थ्रू, जो भी मेरी विचार हैं उसको वाणी के थ्रू हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका बड़ा रोल है कि बुध और मंगल का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। वैसे तो बुध और मंगल के कॉम्बिनेशन को हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े धूर्त हो गए, या फिर थोड़े दूसरों को धोखा दे के काम करने वाले। लेकिन यहाँ पे मंगल और बुध का जो कॉम्बिनेशन वो स्ट्रेटेजी के साथ चलने का कॉम्बिनेशन है, कि ये जो पार्टी है ये अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगी आगे जाके कि हमें कैसे प्लानिंग करनी है, क्या करना है, और पूरी प्लानिंग के साथ। क्योंकि जल्दबाजी में बंद हो गई, उन्होंने फटाफट बिना सोचे समझे बना दिया होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि इतना ब्लास्ट कुछ हो सकता है, क्योंकि ग्रह स्थिति वैसी है। क्योंकि मैंने शुरू में बोला, मैं फिर से बोल रही हूँ कि मंगल की जो फायर एलिमेंट वाली एनर्जी है उसने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया इस पार्टी के बनने के साथ ही। और अभी ये आगे आगे जो बढ़ेंगे वो पूरी प्लानिंग के साथ में, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ेंगे, जो बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन इसमें बनता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, या जो भी कोई सवाल है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि हम आगे फ्यूचर में थोड़ा सुधार कर सकें।